ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट और लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा कुछ मिस कर रहे हो। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज एक्सपायरी हैपन हो चुकी है और अभी तक जिन्होंने चैनल को पहले नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हो वीडियो को, तो एक चीज़ का अपडेट दे दूँ मैं कि आज अच्छा खासा मतलब मार्केट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं आपको समझा देता हूँ बैंक निफ्टी का। सबसे पहले आप देखोगे मैंने ये वन डे एगो पे पोस्ट डाला हुआ था वन डे एगो कि 43 का जो पुट है और 43 का सी है, हु विल विन दिस एक्सपायरी। तो टुडे का दिन आज एक्सपायरी हो गई है। तो 43 के सी का जो वैल्यू था वो अगर आप देखोगे तो अराउंड जो मार्केट बंद हुआ था, मार्केट बंद हुआ 43,250 के प्लस पे, और अराउंड उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी 160 रुपीज़। यानी 160 से अगर ये 250 ट्रैवल करता है तो वो भी हम लोग प्रॉफिट में ही है। और ये चीज़ मैंने देख रखी थी कि हाँ मतलब 43 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए एनी हाउ। तो इस चीज़ का ना प्लान आपके माइंड में पहले से रहना चाहिए। फिर अपने प्लान को ट्रेड करना, प्लान को हैपन होते हुए देखना और उस हिसाब से रिएक्ट करना और उस हिसाब से ट्रेड करना। एक सिंगल ट्रेड थी, एकदम किलिंग स्मैश किया था उसने। तो वो चीज़ आओ मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मार्केट जब सुबह सुबह ओपन हुआ तो आप यहाँ पे देखोगे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। 29 तारीख को आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट ने डाउन साइड का प्रेडिक्शन दिया। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे ना, अगर आपको कभी भी ऐसा डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी या बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और मैं करेक्ट डायरेक्शन में रहूँ, तो कभी भी आप ये चीज़ को नोटिस करो कि सेलर आर ऑल्सो इन फेयर वेन एवर एक्सपायरी हैपन्स, बिकॉज उनका भी स्टॉप लॉस, उनका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारा कुछ हिट होता है। तो उस तरीके से आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि बोथ साइड पे फेयर बराबर का होता है। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि सम अराउंड अगर आप इस नंबर को देखोगे तो 42,600 और फिर 42,500, तो आप ऐसे रख सकते हो कि 500 के यहाँ पे सपोर्ट है और 600 के यहाँ से सेलिंग है। तो इसके बीच में जब मार्केट ट्रैवल कर रहा था तो बायर को कुछ नहीं करना था, बायर को जस्ट वेट करना था, बिकॉज इट्स अ सेलर मार्केट। इसको सेलर सेल कर रहे हैं, आज एक्सपायरी है, दे वांट टू ईट द प्रीमियम, तो उनको प्रीमियम खा लेने दो। बट वेन एवर बाइंग टर्न्स या फिर सेलिंग टर्न्स वी हैव टू एंटर, सिंपल सी चीज़ थी। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एक डायरेक्शन भी मिल गई, आपका रिस्क भी कम हो गया और आपकी लर्निंग भी यहाँ पे एडवांस में एनालाइज हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग वन साइड कैसे सोचते हैं और हम लोग को टू साइड कैसे सोचना पड़ेगा। एग्जांपल समझो कि मार्केट सुबह सुबह 42,600 के आसपास था, तो दिस इज़ अ ड्रॉ लाइन जहाँ पे मार्केट था, यानी 500 के नीचे नहीं जा रहा था और 600 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो दिस इज़ अ ड्रॉ लाइन जहाँ पे मार्केट ट्रैवल कर रहा था। अब मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ तो मार्केट कभी भी किस जगह से कंप्रेस होता है वो चीज़ को ध्यान पे रखो। ओटीएम कॉल यहाँ से कंप्रेस होती है और पुट साइड की जो ओटीएम होती है वो यहाँ से कंप्रेस होती है। तो बायर सेलर के इसी बीच के फॉलोअप में कहीं ना कहीं मार्केट जाके क्लोज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट फंसा हुआ तो था। तो इस टाइम पे अगर आप सोचोगे तो जो सी के प्राइजेस थे ना वो बहुत ये थे, कम थे। तो सी को शॉर्ट करना मतलब वहाँ पे कम पैसा मिलेगा। आप समझे मेरी बात को, यानी 42, 300, 400, 500 के जो प्राइजेस थे, मार्केट ऑलरेडी 600 के नीचे था। तो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, तो सी के प्राइजेस ऑलरेडी कम होंगे ना। मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ 600 और 500 वाला। तो हम लोग यहाँ पे 42, चलो 600 और 500 का ही ओपन कर लेते हैं कि मॉर्निंग में इस चार्ट के प्राइजेस क्या थे। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे कि प्रीमियम खाने के लिए क्या बचा हुआ है। जो इस ट्रायंगुलर पैटर्न में मार्केट चल रहा था तो यहाँ पे 80 रुपीज़ बचे हुए हैं, हार्डली 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ या इसके ऊपर अगर आ जाओगे 42,500 हो गया, हम लोग ने देख लिया। अब 42,600 पे आके देख लेते हैं। 600 में इससे भी कम पैसे होंगे। आप ये चीज़ देखो, देखो 60 रुपीज़ के आसपास ये ट्रैवल कर रहा है। मे बी ये ज़ीरो हो जाता, इसको शॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा पोजीशन करी गई, कुछ शॉर्ट भी किया गया, बट ये पैटर्न हम लोग को कहीं ना कहीं शो कर रहा था कि मार्केट हैज़ टू ब्रेकआउट ऑन अ वन साइड। तो अगर आप बायर हो, अगर आप पहले से प्रेडिक्ट करके रखे हो, आपने चार्ट देख के रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ प्लान करके रखी हुई थी कि हाँ मेरी प्लानिंग सी साइड में है, तो जब ये कंसोलिडेशन पैटर्न होगा ना तो आई विल गो विथ सी साइड विथ माई रिस्क एपेटाइट, कि जितना भी मेरा रिस्क रहेगा
मैं 60 रुपीज़ वाला भी कॉल बाय करूँगा, मैं 40 वाला भी बाय करूँगा, 30 वाला भी बाय करूँगा, बट मैं सी साइड में बाय करूँगा। अगर ये ज़ीरो भी हो जाता तो आई विल हैप्पी कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट नीचे गया, और नो डाउट जाता भी है, नो डाउट, बट मैं हैप्पी रहता कि हाँ मेरा 40 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो हो गया, हाँ मेरा 30 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो हो गया, या मेरा 60 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो हो गया। तो इसको ज़ीरो हीरो मान सकते हो। इस तरीके से कॉल निकली, और अगर ये कॉल निकली ऊपर की तरफ तो आपसे एक देख सकते हो कि जो 30 40 60 पे थी वो 3x 4x 5x जो भी आप समझ लो, आराम से मार्केट ने उतने पैसे निकाल के दिए। अब आप वेट कैसे करोगे, इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट ग्रैब कैसे करोगे? यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे देखने को मिला था वो 9x का देखने को मिला था, यानी 1 लाख रुपए लगा के 9 लाख रुपए के आसपास बुकिंग हुई थी। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने अपने डमी अकाउंट में शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अभी तक जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो, प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ, देखो इस चीज़ को कि कैसे पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है, बड़े दिन की कैंडल को देख के ये सारा कुछ। क्योंकि 43 के नीचे मेरे को मार्केट ना गवारा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक हो जाता ना कि जैसे मार्केट सस्ता हो गया है तो 43 के ऊपर क्लोज़ देना चाहिए था। 43 100 भी दे सकता था ये, तो 100 अगर क्लोजिंग देता तो हार्डली मेरे को कितना 160 में से 60 हटा दो, मेरे को 160 पॉइंट का नुकसान होता। अगर यही 150 पे क्लोजिंग दे देता तो मेरे को 10 पॉइंट का नुकसान होता। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मेरे को पॉइंट में कितने का नुकसान हो रहा था अगर मैं इस सी को 1 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट से बाय करूँ तो। बट एट द मोमेंट अगर मैं आपको 43 का सी दिखाऊँ तो ये आपको देखो कितने इन द प्राइस मिलेगा, मतलब अंडर द प्राइस मिलेगा। वो चीज़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कि मैंने 160 से इसको मार्क किया था तो ये कितना कम वैल्यू पे अपने को मिला था। देखो यहाँ पे, मतलब उसने दोबारा भी चांस दिया था, आज के दिन भी चांस दिया था बाय करके अंडर जाने के लिए, उसके बाद फिर ये निकल गया, तो ये अप साइड में निकल ही गया था। और इसके बीच में जब ये ट्रेड हुई थी वन डे पहले, जब मैंने ट्रेड वगैरह डाली थी तो मैंने यहीं कहीं पे बाय करने का कुछ अजम्पशन दे दिया था, बिकॉज दिस इज़ अ बॉटम, यहाँ से बाइंग एक्टिवेट होती है और यहाँ से सेलिंग एक्टिवेट होती है। बट आज एक्सपायरी थी तो टाइम तो बचा ही नहीं है सेलर के पास इसको यहाँ से शॉर्ट करने के लिए, इसलिए ये निकल गया यहाँ से। तो क्लियर कट आप देख सकते हो कि 2x 3x 10x तक हुआ होगा, किसी का कैपिटल हुआ होगा नो डाउट, यानी पैसे 10 गुना हो गए थे। बट अगर एक गोल्डन लाइन में आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, अगर आपके पास प्लान है तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपको प्लानिंग बहुत पहले से बनानी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट अभी ओपन किया हुआ, अगर आपको दिख जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट्सअप ओपन हो रहा है, उसके पहले हम लोग कॉल ही देख लेते हैं। मेरे को याद है अभी भी 42 की जो कॉल है, हाँ 42 200 पॉइंट नीचे था मैं मार्केट से, बिकॉज 700 800 का मार्केट पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, और ये आई थिंक बदल गया चार्ट। ये मेरे को 46 रुपीज़ का मिला हुआ था, ठीक है। और यहाँ से जो मार्केट ने बॉटम बनाया था, बॉटम बनाने के बाद मार्केट निकल गया ऊपर। तो जस्ट वेट, प्रैक्टिस के लिए देखो, अगर ट्रेड करना चाहते हो तो जिन्होंने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का रियल सेंटीमेंट कैसे रहता है, कैसे थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। 1 2 लॉट 10 लॉट 5 लॉट से आराम से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो जाओ देखो, उसके ऊपर ही मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस किया हुआ था, तो वो मैं आपको ऐसी बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आई नो कि अकाउंट है, ठीक है, सब कुछ ओके है, बट लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को आपके हाथ में पैसा भी आ जाएगा, आपका इमोशन कंट्रोल में रहना चाहिए, आपकी प्लानिंग कंट्रोल में रहनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप एक सिनेरियो देखोगे तो कप एंड हैंडल टाइप का भी पैटर्न बना था, और कप के अंदर की जितनी गहराई होती है उसके ऊपर का डबल हैंडल का पैटर्न बन सकता है मार्केट को अप साइड मूवमेंट देने के लिए। तो ये भी एक लर्निंग का पॉइंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनली यहाँ से, मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने ये मैसेज ड्रॉप कर दिया कि आप लोग को याद होगा 43 के सी पे बैट लगी हुई थी, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल रहा था। तो बराबर 2 बजे 2:30 बजे से अपडेट देना चालू हो गया था कि मार्केट ऑन अ सी साइड ट्रेंड है। सुपर बुलिस भी बोल दिया था मैंने, सी दिस ट्रिपल कैपिटल। तो ये जो 43 का सी था ना, ये मैंने 53 रुपीज़ से अपडेट कर दिया हुआ था। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो
43 का सी 53 रुपीज़ का था और ये बुलिश साइन पूरा इंडिकेट कर रहा है। मतलब मार्केट ने यहाँ से एकदम ओपन क्लोजिंग दे दी है कि हाँ मैं अब और ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ से ये 100 जा सकता था, 150 जा सकता था, 200 जा सकता था, नो इशू। बट बाय करना है, लॉस यहाँ पे मिनिमाइज़ करके देखना है कि मेरे को कितना लॉस हो सकता है, उसके बाद एंटर करके चुपचाप बैठे रहना है। मार्केट ऑटोमेटिक आपको पैसा देगा। उसके बाद मार्केट सुपर बुल के टाइम पे आप देख सकते हो कहाँ तक टच किया था इसने, तो मार्केट 43 के ऊपर निकला। उसके बाद अगर आप लास्ट टू लास्ट देखोगे जो क्लोजिंग आई है मार्केट की, वो आई है 43,350 के ऊपर, यानी 350 के ऊपर था बट 250 राउंड फिगर हो गया मान लो। तो 43 के सी जो है वो 250 रुपीज़ का था। अगर 160 में भी उस दिन बाय किए होते तो भी आज फ़ायदे में रहते, और अगर 50 रुपीज़ से आज बाय किए होते आज के दिन इंट्राडे में, तब तो 250 पे गए थे तो 200 पॉइंट आपको मिलते थे, यानी मोर देन 4 टाइम। समझ गए, मोर देन 4x होता था कैपिटल। तो चलो ये ठीक है, लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे डमी वाले अकाउंट में तो इसको ध्यान से देखना मेरी क्वांटिटी को। 42,800 का सी है ना, 29 दिसंबर एक्सपायरी का। तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 3,200 क्वांटिटीज़ हैं। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो आप लोग को गेम प्ले करके दिखाया जाता है ना मार्केट में, मतलब ज़्यादा कैपिटल होता है, थोड़ा सा नॉलेज भी होता है और चीज़ें भी बैलेंस्ड होती हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रिस्क कितना लिया। मैंने 47 रुपीज़ की सी ली और हार्ड टू हार्ड मेरा 50% का इसका स्टॉप लॉस था, यानी कि 1.5 लाख रुपए लगे हैं तो 70 से 75,000 या 60,000 का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि अगर मार्केट ज़ीरो की तरफ जाता या मार्केट नीचे की तरफ टूटता तो ये जो सी था ये पक्का ज़ीरो होने वाला था। बट सोचो कि 70-75,000 रिस्क पे रखने के बाद जो मार्केट ने मुझे दिया, वो आप देख सकते हो कि मैंने 47 का ख़रीद के मैंने उसको 452 में बेचा है। 47 कहाँ होता है और 452 कहाँ होता है, और स्टिल होल्ड कर रहा था, स्टिल ग्रुप में ऐड कर रहा था। तो आप इसको देख सकते हो कि ये 9x है, मतलब 1.5 लाख का 12-13 लाख रुपया होता है, या 10x भी हो सकता है, आप कैलकुलेट करके देख लो। तो 10 टाइम होता है कैपिटल का। तो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड दिस थिंग्स कि आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्लान नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और अब जब ट्रेड करोगे ना तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे। मतलब ये आपका ट्रैक है, अब आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपको कैसे जाना है, कहाँ निकलना है, कहाँ बाहर आना है, तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे। आपको इस प्रॉपर रूट पता होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उसके हिसाब से जब ट्रेड करोगे ना तो आपको क्लियरली एकदम पिक्चर विजिबल रहेगा। एग्जांपल करो, ये 13 लाख रुपए ऐसे नहीं बनते हैं। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 6 लाख पे भी दिखा होगा, 5.5 पे भी दिखा होगा, 4 पे भी दिखा होगा, 3 पे भी दिखा होगा, 2 पे भी दिखा होगा। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना, यहाँ शिफ्ट होना, यहाँ शिफ्ट होना, और यहाँ तक होल्ड करना, या 10 लाख पे भी बुक कर देना। तो सोच के देखो ना कि जब तक सामने वाले के माइंड में ये पिक्चर नहीं रहेगी तो वो ये बुक कैसे करेगा। द बिगेस्ट गेम इज़ दैट। आप बड़े बड़े ट्रेडर, एनालिसिस सबको देख लो, उनके माइंड में वो पिक्चर होती है कि उनको 47 रुपीज़ की चीज़ को एटलीस्ट 200 पे देखना होता है, एटलीस्ट 150 पे देखना होता है, और एक्सपायरी के दिन देखना होता है। तो ये चीज़ होती है, जब वो वहाँ तक आ जाता है तो वो बुक करते हैं, या फिर और वेट करते हैं, या ट्रेल करके थोड़ा और वेट कर लेते हैं कि मार्केट ने कुछ दिया तो रख लेंगे। तो दिस इज़ द गेम, यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा लर्निंग वाला वीडियो, मैंने एक वैल्यू ऐड की होगी। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।